एक चुना हुआ प्रतिनिधि यदि नागरिकों को झूठे मुकदमे में फंसाने लगे और पुलिस भी बिना किसी ठोस प्रमाण के, बिना किसी जांच पड़ताल के, सिर्फ राजनीति में, सत्ता के इन्फ्लुएंस में आके नागरिकों को गिरफ्तार करने लगे, उन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेजने लगे, तो फिर सोचिए इस देश का हर नागरिक किसी न किसी दिन जेल में होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की और उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी एक विधायक की, जिन्होंने एक सामान्य गरीब परिवार के बच्चे को जेल भिजवा दिया, चोरी के आरोप में जेल भिजवा दिया। इस मुकदमे के एक एक आरोप की पड़ताल करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस केस में किसी का पक्षधर नहीं हूं। मैं सिर्फ संविधान के साथ हूं, मैं सिर्फ इस देश के कानून और व्यवस्था के साथ हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधायक किस पक्ष का है, प्रतिवादी कौन है, लेकिन हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम कमजोर व्यक्तियों की आवाज उठाएं, हम उनकी आवाज बने जिनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। केस यह है कि अक्टूबर 2025 में कानपुर देहात के रसूलाबाद में बीजेपी विधायक हैं पूनम संखवार, शेड्यूल कास्ट की हैं, रिजर्व सीट से विधायक जी के एक व्यक्ति ने रसूलाबाद थाने में मुकदमा कायम करवाया कि विधायक के दफ्तर में काम करने वाला आनंदपाल और एक और लड़के का नाम था, इन लोगों ने मिलकर विधायक जी के दफ्तर में चोरी की, गहने चोरी कर लिए, रुपया की गड्डी उठा के भाग गए। इस मुकदमे के आधार पर पुलिस ने आनंदपाल और दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला प्रकाश में तब आया जब समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कानपुर देहात के पुलिस अफसर को पत्र लिखा। पुलिस अधीक्षक के नाम लिखे पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि आनंदपाल को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और फंसाने की वजह यह है कि आनंदपाल विधायक के यहाँ काम करता था और विधायक ने उसको सैलरी नहीं दी। इस वजह से वो लड़का काम छोड़कर कहीं और काम करने लगा था। इसी बात से विधायक नाराज हो गई और लड़के को फंसा दिया। जब मैंने ये पत्र देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार कोई विधायक ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये मैंने पूरा आपको केस का एक समरी बता दिया। अब न्यायालय में क्या हुआ, क्यों यह मुकदमा फर्जी है, न्यायालय ने इस केस पर क्या टिप्पणी की और क्यों कानपुर देहात के जिला न्यायालय ने इस अभियुक्त को जमानत दे दी, इसको भी समझ लीजिए। कानपुर देहात के अपर जिला न्यायाधीश पीयूष तिवारी की कोर्ट में यह केस गया और जब न्यायाधीश महोदय ने केस की फाइलें खोली तो परत दर परत पुलिस और विधायक जी के साठगांठ की कलई खुल गई। तो जो एफआईआर करवाई गई उसमें विधायक जी की ओर से यह कहा गया कि आनंदपाल उनके यहाँ 2 साल से काम करता था, विधायक जी का विश्वसनीय था, हर जगह आना जाना था, विधायक जी के हर जो दफ्तर का हर रूम था इसके लिए एक्सेसिबल था। लेकिन विधायक जी की अनुपस्थिति में आनंदपाल ने उनके दफ्तर में चोरी की और वहां से भाग गया। तो अपर न्यायाधीश पीयूष तिवारी ने सबसे पहले यह देखा कि यह घटना है किस तारीख की। एफआईआर तो हो गई, जेल भी हो गई लड़के को, लेकिन जिस दिन घटना घटी एफआईआर में उस तारीख का जिक्र ही नहीं और कानून की नजर में बहुत बड़ा दोष है। इससे बड़ा दोष कुछ हो ही नहीं सकता कि एक एफआईआर में एक नवयुवक को जेल में डाल दिया गया और यह तक नहीं लिखा गया कि घटना किस दिन हुई थी। और यहीं से पुलिस और विधायक जी के साठगांठ की पोल खुलने लगी। कोर्ट में जब पूछा गया कि जब ये लड़का चोरी करके भागा था या भाग रहा था तो किसी ने तो देखा होगा, किसी का बयान तो आपने लिया होगा, गेस्ट हाउस गए होंगे, विधायक जी के ऑफिस गए होंगे, जो वहां कार्यकर्ता होंगे उनसे बात किए होंगे, वहां पर कैमरे लगे होंगे, कहीं ना कहीं तो कैमरा होगा। क्या कहीं किसी कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया कहां से भाग गया ये आदमी, किसी ने इसको देखा नहीं किधर से भाग गया? नहीं, पुलिस इसका उत्तर न्यायालय में नहीं दे पाई। पुलिस ने कहा था कुछ सामान बरामद हुआ है आनंदपाल से, और जब कोर्ट ने पूछा कि जो चीज आपने बरामद की है
क्या इसकी शिनाख्त करवाई गई? क्या जो इस वस्तु का मालिक है, जो विधायक जी हैं, जिनका सामान चोरी हुआ था, क्या उनको दिखाया गया? क्या उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ ये उन्हीं का सामान है? और बरामदगी किन लोगों के समक्ष की गई? क्या किसी गवाह ने यह देखा, किसी व्यक्ति ने यह देखा कि हाँ आप ये वस्तु बरामद कर रहे हैं? पुलिस का उत्तर था नहीं। कानून कहता है कि कोई भी बरामदगी अवैध है जब तक कि किसी स्वतंत्र गवाह से इसकी पुष्टि न हो जाए। आप यूं ही कुछ बरामद करके नहीं दिखा सकते, कोर्ट में ये सब एडमिसिबल नहीं है। जब चोरी वाला मामला कमजोर पड़ने लगा, पुलिस फंस गई न्यायालय में, तो अगला दांव था कि ये व्यक्ति यानी कि आनंदपाल कानपुर के जिला जेल में बैठकर साजिश कर रहा है विधायक जी के खिलाफ। इस पर न्यायालय ने पूछा कि साजिश का कोई सबूत है, कोई प्रमाण है इस बात का कि यह व्यक्ति 20 साल का नौजवान जेल में बैठकर विधायक जी के खिलाफ साजिश कर रहा है? तो पुलिस की तरफ से कहा गया नहीं सर, कोई सबूत तो नहीं हमारे पास। ठीक, तब आनंदपाल के वकील ने एक तथ्य कोर्ट में पेश कर दिया उसी वक्त, और यह कहा कि महोदय ये इसी कानपुर देहात के इसी रसूलाबाद थाने की रिपोर्ट है कि इस 20 साल के नौजवान क्या कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐतिहासिक हिस्ट्री नहीं है इसकी, इसका कोई हिस्ट्री सीट है ही नहीं। 20 साल का लड़का मजबूरी में नौकरी करने लगा, 8-9 हजार रुपए की नौकरी करता था विधायक जी के यहाँ, और उसके ऊपर आप यह आरोप लगा रहे हैं कि यह साजिश कर रहा है विधायक जी के खिलाफ। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर ये आनंदपाल बहुत बड़ा गैंगस्टर है या छोटा बड़ा भी गैंगस्टर है, तब भी इसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाली पुश्ते याद रखें। लेकिन अगर इसे फर्जी केस में फंसाया गया है, जो भी दोषी हैं, चाहे वह विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के वो कर्मचारीगण हों जिन्होंने फर्जी केस में इसे फंसाया, उन सबके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे ही कानपुर देहात की पुलिस ने कहा सर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, ये व्यक्ति जेल में बैठकर विधायक जी के खिलाफ साजिश कर रहा है, बस यहीं से ये पूरा केस की इसकी रीढ़ टूट गई। न चोरी की तारीख, न गवाह, न बरामदगी, फिर भी 45 दिनों तक एक सामान्य नागरिक को जेल में डाल दिया गया। और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो फर्जी मुकदमों में फंसाने के मामले में एक्सपर्ट है। यही कानपुर का मामला है। साल 2020 में 2 युवकों को गिरफ्तार किया एनकाउंटर में, उनके साथ हथियार बरामद हुआ ऐसा कह के मुकदमा कायम किया गया। मार्च 2025 में, जो साल बीता है, कोर्ट ने उन दोनों युवकों को छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि पुलिस ने जो हथियार बरामद करके दिखाया कि यह हथियार इन युवकों के पास से बरामद हुआ है, वो 2007 के हथियार थे। 2007 में एक मुकदमे में वो हथियार पहले ही बरामद हो चुके थे और पुलिस के मालखाने में जब्त थे। पुलिस ने किया क्या कि मालखाने से असलहा निकाला, लड़कों के पास रख के बरामदगी दिखा दी। ये तो हालत है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है बरामदगी को लेकर। हालांकि कोर्ट ने हथियार के बरामदगी के मामले में गाइडलाइन कही थी। कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति के पास से हथियार बरामद होना या फॉरेंसिक रिपोर्ट से किसी बात की पुष्टि होना किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आधार पर आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। और आनंदपाल के केस में कानपुर देहात की पुलिस ने उसके साथ जो बरामदगी दिखाई है वो फर्जी है। कम से कम कानपुर देहात के न्यायालय में ये साक्ष्य टिक नहीं पाए और इसी आधार पर कानपुर देहात के न्यायालय ने आनंदपाल को जमानत दे दी। 2 दिसंबर 2025 को आनंदपाल को कानपुर देहात के अपर न्यायाधीश महोदय ने जमानत दे दी। जमानत की शर्त यह रखी गई कि 75,000 रुपए मुचलके पर इनको छोड़ा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता है कि लड़का छूटा जेल से नहीं। क्यों? क्योंकि 75,000 रुपए उसके पास थे भी या नहीं, कहां से लाके भरेगा? ये बहुत गरीब परिवार का बच्चा है, 20 साल उम्र है, पढ़ाई लिखाई करके साथ में काम करके घर परिवार और अपना करियर बनाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन झूठे मुकदमे में फंसा के उसे जेल में डाल दिया गया। और जब तक ये मुकदमा खत्म नहीं होता तब तक उसका करियर में आगे कोई उन्नति नहीं हो सकती। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई है, क्या ये लड़का इस पुलिस भर्ती में फॉर्म भर सकता है? इसके ऊपर तो मुकदमे हैं, न्यायालय में विचाराधीन है। इसका तो करियर खराब कर दिया। और यह सिर्फ एक जमानत नहीं है दोस्त, यह चेतावनी है उन लोगों को जो संविधान को रौंद रहे हैं,
जो भारतीय न्याय संहिता को अन्याय में बदल रहे हैं, जो भारतीय न्याय संहिता की मूल भावना के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। कि पुलिस की एक भी थ्योरी न्यायालय में नहीं ठहरी और इसीलिए न्यायालय ने आनंदपाल को जमानत दे दी। मैं तो कई बार बहुत हैरान होता हूं, आश्चर्य भी होता है, यार ये जो पुलिस की वर्दी पहने लोग हैं, क्या जरा सी भी नैतिकता, ईमान या धर्म नहीं बचता है? मतलब बिना किसी ठोस जांच पड़ताल के किसी को भी उठा के जेल में डाल देना। आनंदपाल ने कोर्ट में क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। कोर्ट में आनंदपाल ने कहा कि महोदय, मैं इस केस में निर्दोष हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं विधायक पूनम संखवार जी के यहाँ पिछले 2 साल से कार्यरत था और पिछले 4 महीनों से इन्होंने मेरा भुगतान नहीं किया है, इस वजह से मैंने इनकी नौकरी छोड़ दी और कहीं और काम करने लगा। इसी बात से नाराज होकर विधायक पूनम संखवार ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम करवा दिया और चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। और इसी क्लोजिंग नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपके पास पावर है, पैसा है, पुलिस है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सामान्य व्यक्ति को किसी भी मुकदमे में फंसा के जेल भिजवा सकते हैं। नमस्कार।